चिकन पॉक्स एक ऐसी स्थिति है जो समाज में जिस इलाके में फैलती है, जिस जगह पे फैलती है, लगभग पूरी जगह को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वैक्सीन होने के बावजूद, वैक्सीनेशन के बावजूद यह बीमारी बहुत प्रमुखता से एकदम से फैलती है और कभी कभी यह किसी को फिजिकली, किसी ऑर्गन को इम्पैक्ट भी कर सकती है। आज हम साथियों इसी बात का सल्यूशन और मैनेजमेंट आपको मदद के लिए अपनी ओर से लाए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स वह स्थिति है जो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है और पूरी कम्युनिटी में, एक जो स्पेस में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनमें बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करती है, ख़ासतौर पे बच्चों में। और कभी कभी यह नुकसानदेह, जानलेवा या इससे आंखें खराब होना या इस तरह की एक परमानेंट डैमेज भी बॉडी को हो सकता है। आज हम जानेंगे होम्योपैथी में कुछ दवाएं जो आपको चिकन पॉक्स को ठीक होने में मदद करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं चिकन पॉक्स होता क्या है। चिकन पॉक्स एक वेरिसेला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन है। एक तरह का यह वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट होके मरीज़ को दिक्कत कॉज करता है, जिसमें उनके ब्लस्टर्स आते हैं, पेप्यूल्स आते हैं, फीवर आता है, तमाम दिक्कतें होती हैं। यह बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है और इसके सिम्टम्स जो हैं साथियों वो इन्फेक्शन के 10 दिन बाद तक आ सकते हैं या 10 से 20 दिन के बीच में आते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। चिकन पॉक्स के सिम्टम्स साथियों फीवर आना, वीकनेस आना, रैशेज आना और थकान आना, यह सारे सिम्टम चिकन पॉक्स में पाए जाते हैं। इन्फेक्शन के 10 दिन बाद 3 स्टेजेस में इरप्शंस आते हैं। पहले वह लाल रेड कलर के बम्प्स बनते हैं, फिर यह बम्प्स जो है वह ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर यह ब्लिस्टर्स यानी छाले जो हैं वह स्केल या स्कैल्स में पस्टुलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और यह भी बहुत इन्फेक्टिव स्टेज चिकन पॉक्स की होती है। चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन का कारण वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है जो कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। कोई भी जिसको चिकन पॉक्स है उससे टच में आने पे एक हेल्दी इंडिविजुअल को चिकन पॉक्स हो सकता है या फिर छींकने और खांसने से भी जिसको इन्फेक्शन है वह दूसरों को यह इन्फेक्शन दे सकता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे चिकन पॉक्स को कंट्रोल, क्योर और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं चिकन पॉक्स को क्योर, कंट्रोल और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, अगर चिकन पॉक्स का सीज़न है, यानी कि चिकन पॉक्स कम्युनिटी में फैल रहा है और किसी को तेज़ बुखार आ रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद चिकन पॉक्स हो गया हो। तो इनिशियल स्टेज पे चिकन पॉक्स को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एकोनिटम ने प्लस। यदि किसी मरीज़ को तेज़ फीवर आ रहा हो और चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा इस एरिया में फैल रहा हो, तो फिर एकोनाइट 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके, यह जो इनिशियल ऑनसेट है, जो शुरुआत है चिकन पॉक्स फीवर की, इसको इस स्थिति में कंट्रोल करा जा सकता है। एक स्थिति आती साथियों, किसी मरीज़ को चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो गया और उनके बाद उनको रेड रैशेज़ आ रहे हैं। तो अगर रेड रैशेज़ वाली स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में चिकन पॉक्स को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। बेलेडोना फीवर को भी कंट्रोल करती है और साथ में जो रेडनेस आ जाती है, रैशेज़ आ जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। एक स्थिति आती है साथियों जिसमें कि छाले आने लगते हैं, इरप्शंस आने लगते हैं। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन।
रस्टॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में लिया जा सकता है जबकि इरप्शंस आ गए हों, छाले बनने लगे हों और पसीने से उनमें और खुजली होती हो। अगर यह सिम्टम हो तो ऐसे सिम्टम को कंट्रोल करने की और चिकन पॉक्स को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है रसटॉक्सिकोटेंडोन। आप इस दवा को 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ हो और उनके पस्ट्यूल्स आ गए हों, दाने पड़ गए हों। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, साथ में उनके दाने आ गए हों, पस्ट्यूल्स आ गए हों पस वाले, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एंटिम टार्टरिकम। एंटिम टार्ट 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिसको इरप्शंस के साथ दाने पस्ट्यूलर पस उसमें बनने लगा हो। ऐसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एंटिम टार्ट का साथियों एक और सिम्टम है कि इसमें मरीज को जकड़न हो जाती है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। तो अगर यह सिम्टम है तो एंटिम टार्ट ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को चिकन पॉक्स हो और उनके बड़ा वाला चिकन पॉक्स हो गया, बहुत बड़े बड़े पुस्ट्यूल पड़ गए हों। तो अगर वह स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। मर्क सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है जब बड़े बड़े पुस्ट्यूल्स पड़ गए हों, चिकन पॉक्स की स्थिति हो और मरीज परेशान हो। यह ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को रैशेज आए हों, रैशेज के बाद उनके वेसाइकल्स आए हो, वेसाइकल्स में इरप्शन हुआ हो, फिर पस्ट्यूल्स हुए हो और अब उसमें स्कैब्स पड़ गए हों। तो अगर यह स्थिति हो कि जब पपड़ी बनने वाली स्थिति हो रही हो चिकन पॉक्स की, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एंटिम क्रूडम। एंटिम क्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनको कि स्कैब्स आने लगे हैं, पपड़ियाँ पड़ने लगी हैं, चिकन पॉक्स सूखने लगा है। यह ऐसी स्थिति होती है साथियों कि इसमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। यह जो स्कैब्स होते हैं यह बहुत इन्फेक्टिव होते हैं और यह जब हवा के साथ उड़ते हैं, बिखरते हैं चारों तरफ, तो परिवार के अन्य लोगों को यह इन्फेक्शन दे सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, चिकन पॉक्स की स्थिति हो, बहुत धीरे धीरे आ रहा हो, मतलब 15-20 दिन से बना हो और स्किन बहुत ड्राई हो गई हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति में चिकन पॉक्स को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। यदि साथियों किसी को चिकन पॉक्स हो तो वो दवा जिससे इलाज शुरू करना हो या नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के हिसाब से आती है वह है वेरोलिनम। चिकन पॉक्स का इलाज हमारे क्लिनिक पे वेरोलिनम 200 पावर की एक खुराक के साथ करा जाता है। यह दवा बहुत ही कारगर होती है मर्स को सीमित करने के लिए। तो कभी भी किसी को चिकन पॉक्स हो तो उस इलाज की शुरुआत वेरोलिनम 200 से करना हितकारी हो सकता है। एक स्थिति आती है साथियों, चिकन पॉक्स के बाद वीकनेस बहुत आती है। तो चिकन पॉक्स के बाद की जो वीकनेस है साथियों, उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। कैलकेरिया फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा के इस्तेमाल से ऐसे मरीज को लाभ होगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी होम्योपैथी में चिकन पॉक्स को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने के लिए। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी राय का। आपको इन दवाओं का एक्सपीरियंस कैसा लगा या कभी आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ था। निवेदन करेंगे साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। चिकन पॉक्स एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसको लोगों के बीच चिकन पॉक्स तो बहुत कंटेजियस है ही है, लेकिन इस वीडियो को भी स्प्रेड करके नॉलेज को भी कंटेजियस बनाया जा सकता है। अपने साथियों में इसको शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।